हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज का अच्छे से रिवीजन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और साथ साथ बहुत ही सुपर ट्रिक्स आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस दे रखे ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो का, तो ये एपी में होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 - 5 5 15 - 10, ये भी 5, ये भी एपी में है। इसमें से माइनस कीजिए 10, इसमें से माइनस कीजिए 20, तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। 1/2 में से 0 माइनस करेंगे 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2, ये भी क्या है, एपी में। 0 में से -5 को माइनस करेंगे 5, 5 - 0 5, 10 - 5 5, तो ये भी सीक्वेंस क्या है, एपी में। 3√2 में से √2 माइनस करेंगे 2√2, 5√2 में से 3√2 माइनस करेंगे 2√2, तो ये भी सीक्वेंस किसमें, एपी में। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपी। देखिए, अगर तीन टर्म ए बी सी अगर एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी b - 1 किसके इक्वल होगा, c - b के। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2b, और ये इधर चला जाएगा तो a + c हो जाएगा। यानी कि अगर तीन टर्म एपी में है तो बीच वाले का जो डबल होगा बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है nth टर्म ऑफ एपी। अगर हमें एपी दे रखा हो, उसका हमें nth टर्म निकालना हो, जैसे हमें 10th टर्म निकालना हो, 20th टर्म निकालना हो, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला एपी में होता है a + n - 1 × में d। यहाँ पर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे 2 4 6 में a क्या हो गया 2, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 - 2 क्या हो गया 2। तो अगर हमें स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना हो तो a + n - 1 × d। अगर हमें nth टर्म लास्ट से निकालना हो, तो अगर हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, एंडिंग से अगर हमें nth टर्म निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला भी आप याद रखना, an' बोल देता हूँ उसको। तो उसमें फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिखाएगा, लास्ट टर्म पहले लिखाएगा, यानी कि an, और प्लस की जगह यहाँ पे क्या लिखाएगा, माइनस, इंटू में n - 1 × d। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। यहाँ पे an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म, n वही नंबर ऑफ टर्म होगा, d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। एकदम अच्छे से याद रखना। जैसे देखिए, आपको इस एपी में अगर बोला जाए 40th, जैसे आपको इस एपी में हमें 40वां टर्म निकालना हो और 20वां टर्म निकालना हो लास्ट से, तो 40वें टर्म a40 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 39d। एक माइनस होता है, a हमारे पास क्या है 2 + में 39, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाए 2 + में 78, यानी कितना आ जाएगा 80। और अगर हमें 20वां टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना होता, यानी a20 निकालना होता, फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म पहले लिखते हैं, अब प्लस की जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, n - 1 × में d लिखते हैं। तो लास्ट टर्म कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 200, माइनस n - 1 कितना हो जाएगा 19, और d कितना था हमारा 2, तो आंसर हो जाएगा 200 - 38, यानी कि ये हो जाएगा 162 हमारा आंसर होगा। एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, अगर ये एपी हमारे पास दे रखा है और इसमें हमसे पूछा जाए nth टर्म अब प्लस में nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी 5वां टर्म प्लस 5वां टर्म फ्रॉम लास्ट, 10वां टर्म प्लस 10वां टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि an प्लस में an' है ना, यानी कि nth टर्म प्लस में nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका जो सम होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। एकदम अच्छे से याद रखना आपको इसका रिवीजन। देखिए, अगर हमें सम निकालना हो एपी के फर्स्ट n टर्म का, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 × में 2a प्लस में n - 1 × में d। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान रखना कि जो nth टर्म होता है एपी का वो लीनियर होता है n में। जैसे n का फॉर्मूला है ना, a + n - 1 × d, तो n का डिग्री इसमें 1 ही रहेगा, यानी nth टर्म जो होता है वो लीनियर नेचर का होता है n के फॉर्म में। बट सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक होता है इन n में, क्योंकि यहाँ भी n/2 है और एक n अंदर भी है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो n² कहीं ना कहीं आएगा। तो Sn जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है n में, और an जो होता है वो लीनियर होता है n में। देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को एज सच याद रखना। अगर किसी एपी में ऐसे रिजल्ट काफ़ी, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट से देखिए नेक्स्ट रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट से डायरेक्ट एनडीए में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको दे रखा हो कि nth टर्म एपी का m के इक्वल है और nth टर्म
m के इक्वल है, यानी उल्टा पुल्टा pth टर्म q के इक्वल है, qth टर्म अगर p के इक्वल है तो rth टर्म जो होगा ap का वो किसके इक्वल होगा, m प्लस n माइनस r। एकदम अच्छे से याद रखना है। जैसे pth टर्म अगर q के इक्वल है और qth टर्म अगर p के इक्वल है तो rth टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, p प्लस q माइनस r। एकदम अच्छे से याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, अगर AP में एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, अगर AP में pth टर्म का सम q के इक्वल है और फर्स्ट qth टर्म का सम अगर p के इक्वल है उल्टा पुल्टा, तो सम ऑफ p प्लस q टर्म क्या होगा, माइनस ऑफ p प्लस q। अच्छे से याद रखना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट को एकदम अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी AP में mth टर्म 1/n के इक्वल हो और nth टर्म अगर 1/m के इक्वल हो तो rth टर्म किसके इक्वल होगा, r अपॉन में m इंटू में n। अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b बाई 2। उसी तरह से n नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन में n। अच्छे से याद है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन को आसान कर देगा ये। अगर हमें बोले ए बी सी अगर AP में है तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, A को 1 ले लेना है, B को 2 ले लेना है और C को क्या ले लेना है, 3 लेना है। यानी कि हमें जब भी A B C AP में दे तो हम नंबर उसे लेट कर लेंगे 1 2 3। और जब बोले A² B² C² अगर AP में है तो आपको क्या लेना है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 49। आपको ये लेना है, A² को 1, B² को 25 और C² को 49। देखिए ये AP में आ गया। यानी कि A को आपको लेना है 1 और B को ऐसे केस में लेना 5 और C को ऐसे केस में आपको लेना है 7। जब बोले A² B² C² AP में है। बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कितने आसानी से हो जाएगा इस अजम्पशन से। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। और a और b के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन डाल दिया जाए, यानी कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन करके n अरिथमेटिक मीन डाल दिया गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, n तो अरिथमेटिक मीन ही हम बीच में हमने डाला है और 2 ये पहले से हो गया था। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n प्लस में 2। और अगर हमें ये अरिथमेटिक मीन सब निकालना हो, a1 a2 a3 क्या होगा, तो इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप निकाल लेना कॉमन डिफरेंस, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म तो पता ही है, जो हमारा a1 है ये सेकेंड टर्म है, a2 है, a2 जो है ये थर्ड टर्म है, a3 ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस d, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये सब निकालने के लिए हमें a और d चाहिए था। a तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा होगा और बस क्या निकालना है, d। तो सारे अरिथमेटिक मीन बीच वाले आ जाएंगे। तो d निकालने का बेहतरीन सा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। यहाँ पे b क्या हो गया, लास्ट टर्म, a क्या होगा, फर्स्ट टर्म। और याद रहे n क्या है, जितना अरिथमेटिक मीन बीच में डाला है। तो अगर अरिथमेटिक मीन हमने 10 डाला है बीच में तो n की वैल्यू 10 लेना है, टोटल टर्म नहीं लेना है। जितना अरिथमेटिक मीन बीच में डालेंगे वही हमारा क्या है, n लिखा हुआ ना, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। और इसी में अगर हमें इस n अरिथमेटिक मीन का सम पूछ दे तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, n अरिथमेटिक मीन का सम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस में b। याद रखना आपको। देखिए प्रीवियस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है। 2 नंबर 4 और 32 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन डाला, अगर उसे हमें निकालना हो तो हमारे पास तो a क्या हो गया 4 और b कितना हो गया 32। तो सबसे पहले निकाल लेंगे d। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, d क्या होता है, b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पे b कितना हो गया 32, a हो गया 4 और n क्या होगा, जितने अरिथमेटिक मीन हमने डाले हैं। तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 28/4, यानी d आ जाएगा हमारा 7। d आने के बाद हम a1 निकाल लेंगे।
A1 हमारा इस AP का सेकेंड टर्म है यानी A प्लस डी हो जाएगा, और A2 जो है हमारे AP का थर्ड टर्म है यानी A प्लस 2D, और A3 जो हमारे AP का फोर्थ टर्म है तो ये A प्लस 3D हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस में 7 यानी 11। इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस में 2D यानी कि आंसर हो जाएगा 18। इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस में 3D यानी 21। ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। और अगर तीनों का सम निकालना हो A1 प्लस A2 प्लस, हालांकि ये तो तीन ही आसानी से हो जाएगा, बहुत सारा होता है तो क्या करते हैं n/2 इंटू में A प्लस में B। n हमारा कितना जितना हमने इंसर्ट किया यानी कि 3/2 A प्लस B कितना हो जाएगा 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, ये कट के 18 3 जा के आ जाएगा आंसर 54। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमें टर्म सेलेक्ट करना हो AP में, अगर 3 टर्म सेलेक्ट करना हो AP में सम या प्रोडक्ट वाले केस में, तो ऐसे केस में हमें क्या लेना होता है A माइनस डी। पढ़ा होगा आपने 10th में भी A माइनस डी, A और A प्लस में D, सो दैट जब हम इसका सम करेंगे तो D क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक वेरिएबल आसानी से आ जाएगा। जब भी हमें 3 टर्म लेट करना होगा तो क्या लेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी। ऐसा करने से क्या होगा जब हम इसका सम करेंगे तो D और D क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3A आएगा और आसानी से इसका आंसर A का आ जाएगा। तो हम जब भी लेट करेंगे 3 टर्म तो लेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी। 5 टर्म लेट करना होगा तो A माइनस 2D, फिर क्या आ जाएगा A माइनस डी, डी ऐड करते चलो, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा A प्लस डी और फिर आ जाएगा A प्लस 2D। 5 टर्म लेट करना हो। अगर हमें 4 टर्म्स अगर AP में लेट करना हो तो क्या आएगा A माइनस 3D लेना है, फिर क्या लेना है आपको A माइनस डी, फिर लेना है A प्लस D और फिर लेना आपको A प्लस 3D। इस तरह से आपको 4 टर्म लेट करने होंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP में क्या होता है, इसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। 4/2 क्या आएगा 2, 8/4 क्या आएगा 2, 25/5 क्या आएगा 5, 125/25 क्या आएगा 5, x³ क्या आएगा x², x की पावर 5/x³ क्या आएगा x²। तो ये तीनों टर्म क्या लिखा हुआ GP में, और इसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो जो है जो 4/2 है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 और कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 25/5 यानी कि 5। इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा x³ यानी कि x² हो जाएगा। GP में जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है AR⁻n-1। जैसे अगर हमें 5वां टर्म निकालना हो GP में तो ये हो जाएगा AR⁻4। अगर हमें 20वां टर्म निकालना हो तो हो जाएगा AR⁻19। अगर हमें 50वां टर्म निकालना हो तो ये हो जाएगा AR⁻49। नेक्स्ट देखिए GP में जो सम का फॉर्मूला होता है, पहले n टर्म का जो सम होता है GP में उसका फॉर्मूला होता है AR⁻n-1 अपॉन में R-1। ये फॉर्मूला तब लगाना जब R क्या हो 1 से ज़्यादा, कॉमन रेशियो क्या हो 1 से ज़्यादा। और एक और फॉर्मूला लगा सकते हो A1 माइनस R⁻n अपॉन में 1 माइनस R। ये फॉर्मूला तब लगाना जब R क्या हो 1 से कम हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एकदम ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला काफ़ी आसान सा होता है A/1 माइनस R। यहाँ पर A क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशियो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है 5/6, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का क्यूब एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर इसका हमें सम निकालना है तो ये इनफाइनाइट जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5/6 और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 5/6। और इस इनफाइनाइट जीपी का अगर सम निकालेंगे तो A की जगह क्या लिखेंगे 5/6 अपॉन में 1 माइनस R की जगह भी लिखेंगे 5/6। आंसर आ जाएगा 5/6 अपॉन 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5।
देखिए अभी जो मैंने बताया इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो इसमें एक स्टार बात याद रखना, ये आपके इंडिया एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो कॉमन रेशियो होगा ना इनफाइनाइट जीपी वाले में, वो हमेशा क्या होगा, उसका जो मॉडुलस लेंगे, मोड जो लेंगे, मैग्नीट्यूड जो लेंगे, वो 1 से कम ही होगा। यानी आर क्या हो सकता है, -1/2 +1/3 -1/4 1/5, यानी 1 से छोटा ही होगा उसका मॉडुलस, याद रखना ये बात। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो R होगा वो -1 से तो ज़्यादा होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। इस तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमें एक जीपी दे रखा है, उसका nth टर्म निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, AR⁻n-1। लेकिन अगर हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो, अगर लास्ट से निकालना होगा तो ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म। अब R अगर आपका स्टार्टिंग से आ रहा है 2/5, तो उल्टा से करेंगे तो R क्या आ जाएगा, R डैश हमारा हो जाएगा 5/2, यानी उल्टा हो जाएगा। तो R की जगह क्या आ जाएगा, 1/r और n-1। आसानी से हम nth टर्म निकाल लेते हैं फ्रॉम, आसानी से हम nth टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम लास्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमें जीपी में टर्म्स लेना हो, अगर 3 टर्म्स लेना हो तो क्या लेंगे, A/R लिखेंगे और उसको R से मल्टीप्लाई करते चलो। इसको R से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर R से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, R। ये आ जाएगा हमारे पास 3 टर्म। अगर हमें 5 टर्म लेना हो तो A/R² लिखो। अब इसको R² का मल्टीप्लाई करें, R का मल्टीप्लाई करते चलो। R का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A/R, फिर R का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A, फिर R का मल्टीप्लाई करेंगे तो AR, फिर R का मल्टीप्लाई करेंगे तो AR²। 4 टर्म लेना हो तो A/R³ लिखो और R² का मल्टीप्लाई करते चलो तो क्या आ जाएगा, A/R, R² का मल्टीप्लाई करेंगे तो AR, R² का मल्टीप्लाई करेंगे तो AR³। इस तरह से हम टर्म्स को लेट करेंगे जीपी में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनडीए में बहुत आते हैं। प्रॉपर्टीज इन जीपी, अगर हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन n अगर जीपी में है और अगर हमने सारे नंबर को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। देखिए अगर हमारे पास 2 4 8 जीपी में अगर हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 16। आप गौर से देखिए ये अभी भी जीपी में ही है, क्योंकि इसका रेशियो अभी भी क्या आ रहा है, 2 और ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि कोई नंबर अगर हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सीक्वेंस क्या रहेगा, जीपी में ही रहेगा। और अगर हमने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, चलो हमने 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 4 हो जाएगा। अगेन ये अभी भी किस में लिखा हुआ है, जीपी में। यानी कोई नंबर से अगर हम डिवाइड भी कर देंगे तब भी सीक्वेंस किस में रहेगा, जीपी में। अगर हमने सारे नंबर को के सर पे कुछ पावर लगा दिया, यानी स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया या पावर 4 कर दिया तो क्या होगा। देखिए अगर हमने सबका स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अगेन देखिए क्या है, ये अभी भी जीपी में ही है। यानी अगर जीपी में नंबर का कुछ कर भी देंगे, पावर भी लगा देंगे तो वो सीक्वेंस किस में रहेगा, जीपी में ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा, अगर जीपी में दे रखा है सीक्वेंस, अगर हमने सब में लॉग लगा दिया तो अब ये जीपी में नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा एपी में। ये लाइन एकदम अच्छे से याद रखना, लॉग लेते ही वो किस में बन जाएगा, एपी में बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया अगर ये सीक्वेंस एपी में है, अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं तो ये किस में आ जाता है, एपी में आ जाता है। लेकिन अगर ये नंबर सब बेस में आ जाए लॉग के, यानी A1 जो था यहाँ आ जाए, A2 यहाँ आ जाए, A3 यहाँ आ जाए, तो अब ये जो सीक्वेंस है वो किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। HP मतलब जो AP, HP क्या होता है, हार्मोनिक, किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। HP क्या होता है, AP का उल्टा होता है। ऐसा करने से किस में आ जाएगा, HP में। HP क्या होता है, जो सीक्वेंस अगर उल्टा करने पे AP में आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, HP। देखिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये सीक्वेंस हमारे पास जीपी में, इसका कॉमन रेशियो सेम है, तो अगर इसका लॉग ले लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब नंबर बेस में चला गया तो ये किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन GM कितना होता है, √of AB। और अगर इतने नंबर n नंबर का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो A1 × A2 × A3 ×
A4 एंड सो ऑन इंटू AN, और उसकी पावर में क्या लग जाएगा 1/n, ये आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिए, हमारे पास जीपी में दे रखा है, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना था। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 4 × 16 × 64 रेज़ टू दी पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 1, ये है 4 की पावर 2 और ये है 4 की पावर 3 रेज़ टू दी पावर 1/3। बेस सेम पावर एट 4 की पावर ये कितना हो जाएगा 6 रेज़ टू दी पावर 1/3। ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 16। देखिए नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, यानी G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn। अगर हमने दो नंबर ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन अगर डाल दिया और अगर हमें ये सब निकालना हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म अगेन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n+2। जो हमारा G1 होगा इस GP का सेकेंड टर्म होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा AR⁻1। ये जो G2 है ये थर्ड टर्म हो जाएगा, यानी कि A3 हो जाएगा। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR⁻2। ये जो G3 है ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, यानी AR⁻3। इस तरह से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो A तो हमें दे ही रखा है, बस हमें क्या निकालना होगा, R निकालना होगा। तो R निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ आपको। R जब निकालना हो ज्योमेट्रिक मीन के केस में तो ये होगा A रेज़ टू दी पावर 1/n+1। याद रखना यहाँ पे n क्या है, जितना ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किया है। A और B तो A है स्टार्टिंग और B क्या है लास्ट टर्म। और अगर हमें इस n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट अगर निकालना हो G1 × G2 × G3 एंड सो ऑन इंटू Gn, तो ये क्या हो जाएगा √AB रेज़ टू दी पावर n हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बेसिकली दो नंबर का क्या है ज्योमेट्रिक मीन, A और B का क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर रेज़ टू दी पावर n, या आप बोल सकते हैं A × B रेज़ टू दी पावर ये n/2 हो जाएगा। रूट का मतलब 1/2 और ये n लगा। तो इस तरह से इन सब का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एग्जांपल ले लिया है। जैसे हमारे पास दो नंबर है 1/2 और 32, इसके बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन है। अगर हमें इसको निकालना हो तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे A कितना हो जाएगा 1/2 और B कितना है यहाँ पे 32, और हमें सबसे पहले निकालना होगा R। तो R निकालने का मैंने क्या तरीका बताया, B/A रेज़ टू दी पावर 1/n+1। तो R हमारा क्या हो जाएगा B/2, यानी 32/1/2 रेज़ टू दी पावर 1/n। कितने हमने ऐड करे, कितने ज्योमेट्रिक मीन 5, तो ये आ जाएगा 6, 1/6 हो जाएगा, यानी R आ जाएगा 64 रेज़ टू दी पावर 1/6। हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 रेज़ टू दी पावर 1/6 कट गया, R कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब R आ गया, A आ गया। G1 हमारा सेकेंड टर्म है, G1 GP का सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होता है AR। G2 उसी तरह से थर्ड टर्म है, तो क्या हो जाएगा AR²। इसी तरह से G5 क्या हो जाएगा 6 टर्म हो जाएगा, तो AR⁻5 आ जाएगा। AR हमें पता है, आंसर आ जाएगा। अगर हमें अब निकालना हो इनका प्रोडक्ट G1 × G2 × G3 × G4 × G5 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला भी बताया √AB रेज़ टू दी पावर n। तो √AB, A की जगह 1/2, B की जगह 32 रेज़ टू दी पावर n। जितना ऐड किया है GM, कितने ऐड किया 5 डाला है, तो ये कितना हो जाएगा √16 रेज़ टू दी पावर 5, 16 यानी कि 4 रेज़ टू दी पावर 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1024 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। HP क्या होता है, अगर ये सीक्वेंस हमारे पास AP में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, AP का जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में हो जाता है HP में हो जाता है। यानी कि अगर A1 A2 A3 एंड सो ऑन अगर HP में है तो उसका जो nth टर्म होगा, पहले हम क्या करेंगे A+n-1 इंटू D, यानी हम nth टर्म निकाल लेंगे AP का, इसको उल्टा करके AP बनाएंगे और उसका nth टर्म निकाल लेंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो HP का nth टर्म आ जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने एक अच्छा सा एग्जाम, इसको और अच्छे
तो देखिए अगर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN अगर HP में होगा तो उसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 अपॉन में nth टर्म ऑफ AP, और यानी कि इसको उल्टा करके पहले AP बनाएंगे और उसका nth टर्म निकाल लेंगे और उसको जो रेसिप्रोकल कर देंगे वही क्या होगा HP का nth टर्म। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे 1/3 1/7 1/11 एंड सो ऑन ये HP में है, तो इस HP का हमें 10वां टर्म निकालना है। तो पहले हम इसे उल्टा करके AP बनाएंगे, यानी कि 3 7 11 ये क्या हो जाएगा AP में। अब इसका हम 10वां टर्म निकाल लेंगे, तो 10वां टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा A + 9D, यानी कि 3 + में 9 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + में 36 यानी कि 39। तो ये हो गया AP का 10वां टर्म। तो HP का 10वां टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 39, उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हार्मोनिक मीन ऑफ AB, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन में A + B। अगर हमें नंबर अजम्पशन करना हो AP GP HP में ABC की जगह, बोले ABC अगर AP में है, ABC अगर GP में है, ABC अगर HP में है, तो अगर ऐसे नंबर में अज्यूम करना हो तो हम क्या ले लेंगे 1 2 3 AP में लेंगे। GP की अगर बात होगी तो क्या लेंगे 1 2 4 लेंगे। अगर HP की बात होगी तो क्या लेंगे 6 3 2। तो इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट, अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर GP में हो तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के क्या होगा प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी G² किसके इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन इंटू में हार्मोनिक मीन। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमारे पास अरिथमेटिक मीन दे रखा है 4 और हार्मोनिक मीन दे रखा है 9, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास अरिथमेटिक मीन 4 है, हार्मोनिक मीन 9 है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो G² = 4 इंटू में 9, तो G √36, यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, A⁴n + 1 + B⁴n + 1 अपॉन में A⁴n + B⁴n। अगर ये 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू 0 होगी, एकदम याद रख लेना। और अगर ये 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है तो n की वैल्यू याद रख लेना -1/2 होगा। और अगर ये 2 नंबर का हार्मोनिक मीन है तो याद रख लेना n की वैल्यू क्या होगी -1। और अगर हमारे पास 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन A + B/2 है, ज्योमेट्रिक मीन √AB होता है, और नंबर हमें निकालना हो तो क्या होगा A होगा अरिथमेटिक मीन प्लस √A² - G²। यहाँ पे A है अरिथमेटिक मीन, G है ज्योमेट्रिक मीन, और दूसरा नंबर निकालना हो तो A - √A² - G²। रेशियो लेना होगा तो इसे हम डिवाइड कर देंगे।